हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि अब आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो कम समय में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, यानी कि कम समय में आप सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। इस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सीटेट क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चीज़ें क्या ज़रूरी होती हैं कि हम उस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो जो ज़रूरी होती है वो ये होती है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को दें तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो ज़रूर ही उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना। ठीक है। उसके साथ ही अगर आप सीटेट एग्ज़ाम कम समय में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर को लगाइए, या पिछले साल के जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ये जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। केवल मेरे पास 8 दिन का समय था और उस 8 दिन के समय में मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ सकती थी। तो मैं जो कर सकती थी उस समय में बस एक ही चीज़ थी कि मैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकती थी। जितनी भी चीज़ें होती हैं सीटेट में उनसे आप अनजान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बीएड या बीटीसी किया है। सब चीज़ें आपकी पढ़ी लिखी होती हैं, यानी कि सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होती हैं। आपको करना क्या है, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ बस ये समझना है कि सीटेट क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, सीटेट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि सीटेट हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, या हमें किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग की उसकी डिमांड होती है, सीटेट की हमसे किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग की डिमांड है। तो इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो क्या करना है आपको, चाहे आपके पास 10 दिन हो या 15 दिन हो, आपको केवल क्या करना है, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, एक नया प्रैक्टिस सेट लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन पेपर को पहले जब हल करना आप शुरू करें तो बिल्कुल आंसर्स को देखिए मत, केवल अपनी दिमाग से या अपनी पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पर बेस्ड होकर उनके आंसर्स को लगाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, आंसर से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। फिर देखिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ठीक हो रहे हैं तो आपको उससे क्या एक मोटा मोटा अंदाजा लग पाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, या आप किस तरीके से कितना स्कोर करने वाले हैं एग्जाम में। अब करना क्या है, यदि आपका स्कोर कम बैठ रहा है या नहीं भी बैठ रहा है, जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो तो आपको पता चलेगा ही, साथ में उससे बनने वाले और क्वेश्चंस के बारे में भी आपको पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना था और हमने क्या गलती उसे अटेम्प्ट करने में कर दी। ये नहीं कि बस हमारे क्वेश्चन गलत हो गए और हम आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन पेपर लगाने लगे। उस क्वेश्चन पेपर को जिसको भी आपने किया है पहले उसको कंप्लीट कीजिए। जो आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं उनको मिलाइए और उनको एनालाइज कीजिए कि आंसर्स आपके क्यों गलत हुए हैं, और सही आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना था आपको, ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। इस तरीके से आपने अगर 10 से 15 क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो यकीन मानिए आपका सीटेट जरूर ही क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये मेरा अप्लाइड तरीका है। मैंने आपको बताया कि जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, केवल 8 दिन थे, और उन 8 दिन में मैंने अपने पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर जो थे या क्वेश्चन पेपर थे सीटेट के उन्हीं को लगाया था। और लगाया इस तरीके से था कि नया क्वेश्चन पेपर लिया, उसके क्वेश्चंस को लगाया और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी और समझा मेरा आंसर क्यों गलत हो रहा है, और कोशिश की कि आगे इस प्रकार के जो गलती है अगले क्वेश्चन पेपर में ना हो। फिर क्या हुआ, जब मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को लगा लिया उसके बाद मैंने दोबारा से उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फिर दोबारा से प्रैक्टिस सेट नया लिया और उसको लगाया। इस तरीके से मैं कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर एक दिन में लगाती थी। आपको भी चाहिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर को लगाइए और अपने आंसर को एनालाइज कीजिए, या उसके जो भी क्वेश्चन हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये आंसर ये सही हुआ तो क्यों सही हुआ, तो अगर आपको
बुक में भी समझ में नहीं है, बुक की एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आ रही, तब आपको ज़रूरत है कि उस टॉपिक को बेसिक रूप से दोबारा से पढ़िए। और कहीं से भी, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए या आप विकिपीडिया के माध्यम से पढ़िए, किसी भी माध्यम से आप पढ़िए या बुक्स की हेल्प से आप उसको पढ़िए और उसको क्लियर कीजिए, ताकि आगे आपकी ऐसी मिस्टेक्स ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और ज़रूरी अपना जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मैं भी आपको बता रही हूँ, जितनी भी तैयारी आपने की है उस पर ये चीज़ भारी है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर को लगाइए, क्वेश्चन पेपर को लगाइए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप सीटेट के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए, उस दिन आपको सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बहुत आसानी से सीटेट को निकाल सकेंगे। और लैंग्वेज और उसके जो क्वेश्चन है किस तरीके के पूछे जाते हैं, वो आप केवल और केवल किससे समझ सकते हैं? प्रैक्टिस पेपर से समझ सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा देगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं अटेम्प्ट करेंगे, देखिए आप केवल एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख लीजिए, फिर अपने आप से बुक से या क्वेश्चन पेपर से या प्रैक्टिस पेपर से उनको खुद से लगाइए। क्योंकि जब भी आप किसी यूट्यूब के माध्यम से लगाएंगे या फिर अदर किसी सोर्सेज से लगाएंगे, तो क्या होगा, आप अगर खुद से 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप केवल 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है, तब तो आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए। अदरवाइज आपकी क्या कीजिए, अपने आप ही क्वेश्चंस को लगाइए और आप अच्छा ही स्कोर करके आएंगे। अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो मेरी गारंटी है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। लेकिन लगाने कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाने हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है और आप सीटेट में ज़रूर ही सफल होंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और इस तरीके को आप फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो अगर आपको बातें समझ में आई हों तो बने रहिए हमारे आगे के क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।